ये सत्ताधारी पार्टी है। इस पार्टी ने जब से ये पार्टी बनी है, बीजेपी की बनी है, इसने बेरोजगारों को, मजदूरों को, किसानों को सिर्फ रुलाने के सिवा कुछ नहीं करा। और इसने सिर्फ रुलाने का काम किया है और हमारे राष्ट्रीय नेता को इसने रुलाने का काम करा है। ये आंसू जो जितने भी हो जाएं, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे, हम अपना हक लेकर रहेंगे और इनको अपना बिल वापस लेना पड़ेगा। और हम केंद्र सरकार से बिल्कुल रुष्ट है और हम ईंट से ईंट बजा देंगे, और लेकिन अपना हक लेकर रहेंगे हम। ठीक है, साहब के आंसुओं का बदला कैसे लिया जाए? देखो जी, लगते जिगर टिकट पर हम जान न्यौछावर कर देंगे। अगर भुक्त ने हमसे खून मांगा तो हम वक्त का दामन भर देंगे, हम वक्त का दामन भर देंगे। किसान आंदोलन को लेकर लगातार हम पूरी अपडेट सच्चाई के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं और हम जो है गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और गाजीपुर जो है बॉर्डर की हर एक ताज़ा अपडेट हमने पूरे 2 महीने से लगातार आप तक पहुंचाई है। लेकिन जिस तरह से 26 जनवरी के बाद ये दावा किया जा रहा है कुछ नेताओं की तरफ से कि पूरा आंदोलन जो है वो बिखर चुका है, लेकिन लगातार जो है किसानों का जोश लगातार बरकरार बना हुआ है। और मेरे साथ कुछ यहाँ पर जो है युवा नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से लगातार जो है कुछ बीजेपी के नेता हैं जो ये जो है भ्रम फैला रहे हैं कि किसानों का जो आंदोलन है वो तितर बितर हो चुका है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बीजेपी के नेता ये भ्रम फैला रहे हैं उनको सबको चेतावनी है, ये और जोश से बढ़ेगा। बहुत शांतिप्रिय आंदोलन है और ये ऐसा आंदोलन होएगा जो कि बीजेपी ने भी किसी के विरुद्ध नहीं चलाया होगा। कल हमें देखने को मिला था यहाँ पर कि बीजेपी के नेता थे वो अपने काफ़ी समर्थकों के साथ आकर के जो है उनकी तरफ से दावा किया जा रहा था कि इस पूरी जगह को खाली किया जाए। ऐसा क्यों, कब तक? सरकार मांगे नहीं मान रही है तो उल्टा जो है किसानों पर ही ब्लेम डाला जा रहा है। भैया जी, बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है। वे चाहते हैं कि धरना स्थल खाली होए, नहीं तो उनकी सरकार की बदनामी होएगी। आगे बंगाल में भी चुनाव है, सब जगह चुनाव है। और हम तो ये कहेंगे कि अगर किसी प्रदेश में कोई भी दिक्कत होती है, उस प्रदेश की सरकार की और उस प्रदेश के शासन की जिम्मेदारी होती है। पर यह सबसे पहली बार उल्टा हुआ है कि दिल्ली में शासन की और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, किसानों की जिम्मेदारी है अगर कुछ गलत होता है तो। सरकार की हठधर्मी कब तक चलेगी? ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, ना हम किसी से मानेंगे ना कुछ करेंगे। सरकार तानाशाही रुख क्यों अपना रही है? ये सत्ताधारी पार्टी है। इस पार्टी ने जब से ये पार्टी बनी है, बीजेपी की बनी है, इसने बेरोजगारों को, मजदूरों को, किसानों को सिर्फ रुलाने के सिवा कुछ नहीं करा। और इसने सिर्फ रुलाने का काम किया है और हमारे राष्ट्रीय नेता को इसने रुलाने का काम करा है। ये आंसू जो जितने भी हो जाएं, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे, हम अपना हक लेकर रहेंगे और इनको अपना बिल वापस लेना पड़ेगा। और हम केंद्र सरकार से बिल्कुल रुष्ट है और हम ईंट से ईंट बजा देंगे, और लेकिन अपना हक लेकर रहेंगे हम। ठीक है, साहब के आंसुओं का बदला कैसे लिया जाएगा? देखो जी, लगते जिगर टिकट पर हम जान न्यौछावर कर देंगे। अगर भुक्त ने हमसे खून मांगा तो हम वक्त का दामन भर देंगे, हम वक्त का दामन भर देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और केंद्र सरकार के संबंधित नेताओं से पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि हमारे किसान भाइयों को इस बात की शिकायत रही कि आपके अमीर व्यापारी लोग सवालों और सब्जियों का निर्यात कर करोड़ों रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। यदि हमारे किसान भाइयों की शिकायत है तो सिर्फ और सिर्फ इस बात की है कि अपने खून पसीने से फसल उगाने वाले किसान को भूखा मरने पर मजबूर किया जा रहा है और आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों किया जा रहा है। आज की महापंचायत जो मुजफ्फरनगर में हुई है, एक बड़ी महापंचायत थी, क्या मैसेज गया होगा और अब अगला कदम क्या होगा? मैसेज हमारे लिए मैसेज बहुत अच्छा है ये, और हम अपनी मांगों को, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम टिकैत जी के साथ हैं। हमारी किसान यूनियन पूरा देश का किसान यहाँ पर इकट्ठा होगा और ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। सर, जब तक हमारे तीनों बिल ये हमारे सरकार नहीं मानेगी तब तक हम यहीं पर डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे। किसान यूनियन सरकार कहती है कि किसान हितैषी है, लेकिन किसानों को लेकर कोई कदम जो है उठाया नहीं जा रहा। वार्तालाप हितैषी होती तो किसान को अगर फायदा मिल रहा होता, 2 रुपए का फायदा होता, तो कोई भी व्यक्ति जो है अपने घर को छोड़ के इतने बड़े जाट, हम क्यों चाहेंगे ऐसे मुनाफे को? जब हमें फायदा मिलेगा, हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, खाते हैं, जब उगाते हैं जब ही खाते हैं। सरकार को कैसे जरूरत पड़ गई कि हमें वो दुगनी आय हमारी किस तरीके से करेगी? इस तरीके से करेगी ये बिल पास करके कि हमारे घर से हमें जो है बेघर कर दिया जाए, हमें हमारी जमीनों से बेघर कर दिया जाए। ऐसी तानाशाही इस भारत देश में नहीं चलेगी। यहाँ जो है हिटलर वाली राजनीति और हिटलर वाली तानाशाही नहीं चल सकती। कृषि प्रधान देश है, किसान जो है पूरे देश का पेट पालने का काम करता है। आज इसी किसान के अनदेखी क्यों हो रही है? अनदेखी क्या है? ये जितने भी नेता बैठे हैं, बीजेपी के हाथ में सारी फोर्स है, सब चीज यही है। अभी लाल किले पे जो प्रोग्राम प्रदर्शन हुआ,
पूरी दुनिया देख रही है, न्यूज पे देख रही है। वो सिंधु कौन था? वो मोदी के साथ घूम रहा और बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका हाथ है किसान को बदनाम करने के लिए। राजक्स जो है तत्व जो है ट्रैक्टर परेड में शामिल हो गए थे, जिसके चलते हिंसा जैसी जो है घटना देखने को मिली है। सब कुछ पता है, सब कुछ सामने, फिर भी सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही उनके खिलाफ? भैया जी, ये प्रदर्शन हटाना है। 3 कानून के बिल अपने व्यापारियों को फ़ायदा देना है। अगर आप कोई मेरे को कमिट करता है और प्रधानमंत्री बनाता है, किसी भी पद पे पहुंचाता है, तो जाहिर सी बात है मैं उसके लिए भी कुछ फ़ायदे का काम करूंगा। बिल्कुल। एक जोश भरी आवाज में सरकार तक अपनी आवाज को किस तरह से पहुंचाएंगे? और इसी की हम मांग कर रहे हैं, इसी की आवाज़ उठा रहे हैं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमें अपनी आवाज़ उठाने का पूर्ण अधिकार है। और जितने भी यहाँ पर हमारे साथी जुड़े हुए हैं, ये हमारे जब तक बिल नहीं होगा क्लियर, तब तक यहाँ पे डटे रहेंगे, रुके रहेंगे। उसके पश्चात हम सरकार को झुका कर रहेंगे। यदि सरकार नहीं झुकती है किसी कारणवश, तो हम सरकार गिरा कर रहेंगे। चुनाव को बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि ये जो है आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कानून वापस नहीं होंगे।